हेलो गाइस, तो हमारा आज का टॉपिक है अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि जेल फुंटेस के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में एक कैरेक्टर होता है लेंचो नाम करके। तो वो लेंचो का फेथ इतना बेहतरीन होता है भगवान पर कि भगवान से ही पत्राचार करना स्टार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसका फेथ बहुत हटकर है और बहुत ज़्यादा है, ये आप चैप्टर में समझेंगे। तो आइए चैप्टर को समझते हैं। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरे घाटी में इकलौता उसका घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो कि शिखर पर स्थित था। ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल पर सेट था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई पर से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। क्या है कि इस ऊंचाई पर से कोई भी देख सकता था नदियों को, फील्ड को जो कि राइप कॉर्न से भरा हुआ था, और विथ द फ्लावर्स, डॉटेड विथ फ्लावर्स, वो फ्लावर्स के साथ डॉटेड था। दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा, प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का प्रॉमिस करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, मात्र एक चीज जो उस भूखंड को चाहिए था, जरूरी था, वॉज अ डाउनपोर, एक बारिश की बौछार की। और एट लीस्ट अ शावर, मात्र एक दफ़ा ही एक बौछार हो जाए पानी का, काफ़ी है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड, जो कि अपने फील्ड को जानता है इंटीमेटली, मतलब बहुत बारीकी से, हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं किया था। एल्स बट सी द स्काई, कुछ काम नहीं किया था, बट क्या कर रहा था, सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो स्काई को देख रहा था। किसकी तरफ, तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था। सुबह से कुछ नहीं काम किया था, सिर्फ और सिर्फ यही काम किया कि देखे जा रहा था स्काई को। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन, उस महिला ने जवाब दिया, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि खाना पका रही थी, शाम वाला खाना पका रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, अगर, हाँ, अगर भगवान की इच्छा हो तो। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, वे फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर, जो छोटा वाला लड़का था, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। नियर द हाउस, हाउस के समीप। अनटिल, कब तक, जब तक द वोमेन कॉल्ड देम ऑल, मतलब सभी को बुला नहीं लिए, किसके लिए, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए नहीं बुला लिए, तब तक वे अपना अपना काम कर रहे थे। इट वॉज द मील दैट, यह टाइमिंग था, ड्यूरिंग, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह खाना का ही समय था। जस्ट एज यू हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी करा था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बूंदे पड़ना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े माउंटेन्स, बादलों के देखे जा सकते थे आते हुए, उसके इधर आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा भी बड़ा फ्रेश था, एंड स्वीट, बड़ा सुहावना था। द मैन वेंट आउट, आदमी लेंचो गया, वेंट आउट, निकला बाहर, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ और सिर्फ फील करने के लिए, उस खुशी को अपने शरीर पर, उस पानी की बूंदे को फील करने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो स्काई से रेन फॉलिंग हो रहे हैं, रेन ड्रॉप जो गिर रहे हैं, वो बूंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बूंद नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़े बड़े जो सिक्के हैं, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस, छोटे बूंदे जो है वो 5 के हैं, 5 सेंट के हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सिक्कों को, मतलब पानी के बूंदे को सिक्कों से तुलना इसलिए कर रहा है क्योंकि फसल जो है वो बेचेगा और उससे होगा उसको प्रॉफिट, जिससे कि बेनिफिट होगा, पैसा आएगा, और पैसों की तुलना बारिश के बूंदे से कर रहे हैं। तो विद
satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, wrapped in a curtain of rain, जो कि पूरे संतुष्ट भाव के साथ द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने देखा राइप कॉर्न के खेतों को विथ इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेंस, जो कि ढके पड़े थे एक कर्टेंस से, मतलब पर्दे से, ऑफ रैन, रैन के पर्दे से ढके पड़े थे, उसके पूरे संतुष्ट भाव से उसने देखा। किसने? तो लैंचो ने उसे पूरे संतुष्ट भाव से देखा। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक मजबूत से हवा कह लो, तूफान कह लो, तो वो बहना शुरू हो गया। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ में वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन, बड़े बड़े ओले ओले बिगेन टू फॉल, पड़ने शुरू हो गए। ठीक है ना, बरसात मतलब बारिश के साथ पड़ना शुरू हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो कि सचमुच एक रिजेंबल कर रहे थे, नए सिल्वर के सिक्के से रिजेंबल कर रहे थे। द बॉयज़, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, भगा रहे हैं, टू द रेन, कहाँ की ओर? तो रेन की ओर। रेन आउट टू कलेक्ट, किस लिए भगाए अपने आप को? तो कलेक्ट करने के लिए, बाहर भागे, किस लिए? तो कलेक्ट करने के लिए। द फ्रोजन पल्स, उस पल्स को कलेक्ट करने के लिए, उस बर्फ के ओलों को कलेक्ट करने के लिए भागे। इट्स गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, मैन कौन? तो लैंचो ने कहा कि यह सचमुच बुरा होते जा रहा है, अब तो बुरा होते जा रहा है, ऐसा उसने कहा। आई होप, मुझे आशा है, इट पास क्विकली, तुरंत ही पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तुरंत पास नहीं हुआ था। ठीक है ना, यह तुरंत पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, एक घंटों तक हाउस पर रेन हुआ, मतलब पड़ा। हेल जो था वो हाउस पर हुआ, द गार्डन में हुआ, हिल साइड में हुआ, द कॉर्नफील्ड पे हुआ, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में बरसा, हेल जो थे वो पड़े। द फील्ड वाज वाइट, वे जो खेत था वो पूरे के पूरे सफ़ेद पड़ गया था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक दिए गए हों, ऐसा लग रहा था कि नमक से ढक दिए गए हों। नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब पौधे में एक भी पत्ता सा भी नहीं रहने दिया, बचने दिया। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे वो भी प्लांट्स से चले जा चुके थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, तो लैंचो की जो आत्मा है वे पूरी उदासी से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी थमा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वे खेतों के बीच जाकर, मध्य जाकर, सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, अ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो अगर टिड्डियाँ भी, खेत में टिड्डियाँ भी लग जाती तो इससे ज़्यादा छोड़ गई होती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल जो था वो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कोई कॉर्न, कोई मकई नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात बहुत उदासी की रात थी, दुखदायी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, पूरा का पूरा काम बेकार हो गया, कुछ काम का काम नहीं रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारा हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन सभी के आत्मा में बसने वाले, जो कि यहाँ इस एक अकेला घर में रहते हैं, जो इस वैली के मध्य में अकेले घर में रहता है, वह सब के मन में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक
मात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे आशा? तो भगवान से आशा। डोंट बी सो अपसेट, उतना भी उदास नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जब लगे पूरा लॉस हो चुका है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी नहीं मरता है भूख से। दैट्स वाट दे से, यही कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी नहीं मरता भूख से। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एकमात्र आशा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा। हुज आइज, जिनकी निगाहें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, हर एक कुछ देखती है। भगवान की निगाहें सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब किसी की अंतरात्मा में भी छुपी हो तो वह भी भगवान देखते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स, मानो कि लेंचो एक बैल के तरह खटने वाला था। ऑफ अ मैन, एक ऐसा आदमी जो बैल के तरह काम करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह खटने वाला था खेतों में। बट, लेकिन, स्टिल ही नाउ, लेकिन वह जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है वह जानता था। द फॉलोइंग संडे, संडे आते ही, एट डेब्रेक, दिन गुजरने के बाद, ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू हो गया। अ लेटर, एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे कि उसने खुद कैरी करके लेगेगा द प्लेस एंड इन द मेल, और मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं था, लेटर ही था गॉड के पास। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम नहीं हेल्प करते हमारा, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखा रहूँगा। दिस ईयर, इस वर्ष भूखा रहूँगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, 100 pesos चाहिए, किस लिए? तो फिर से बीज बोने के लिए। माई फील्ड, मेरे पेड़ में, मेरे फील्ड में बीज बोने के लिए फिर से उतना पैसा चाहिए। एंड टू लीव, और रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स, जब तक फसल नहीं उग जाते तब तक के लिए इतना पैसा चाहिए। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि हेल स्टोन, तो और डॉट डॉट डॉट, यानी कि पूरा का पूरा कहानी भगवान तो जानते ही हैं। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप पर टू गॉड एड्रेस के रूप में लिख दिया। टू पुट द लेटर, पुट कर दिया, लेटर को दे दिया, भर दिया, इनसाइड, मतलब इन्वेलप में भर दिया। स्टिल ट्रूबल्ड, अभी भी परेशान। वेंट टू टाउन, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे गया। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प प्लेस किया, चिपकाया। ऑन द लेटर, लेटर पर। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने गिराया कहाँ पे? तो मेल के बॉक्स में उस लेटर को गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉयज़ था, उसने, जो कि एक पोस्टमैन है, एम्प्लॉय जो कि वो हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस का, एक मानो डाकिया था। वेंट टू हिज बॉस, वे अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, तेज तेज से हंसते हुए। एंड शोड हिम, और दिखलाया उसे, लेटर टू गॉड, भगवान के पास पत्र। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के करियर में, ही नोन दैट एड्रेस, उस एड्रेस को कभी जाना नहीं था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो था, फैट, मोटा था। एमिएबल था, यानी कि फ्रेंडली था। फिलो, फ्रेंडली फिलो था, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वे भी हंसना शुरू हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, मानो तुरंत ही, ही टर्न सीरियस, वे सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, वे डेस्क पर, अपने डेस्क पर लेटर को रखा। कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, कितना भरोसा। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इतना भरोसा काश मेरा भी होता उस मैन के तरह। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डिंग विद गॉड, जो कि भगवान के साथ ही करस्पॉन्डिंग करना शुरू कर दे, मतलब
पत्राचार करना स्टार्ट कर दिया, पत्र भगवान को ही लिखना शुरू कर दिया, इतना भरोसा। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान पर से भरोसा इसका नहीं उठना चाहिए। द पोस्ट मास्टर, वो जो पोस्ट मास्टर था, केम विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया सुझाव आया। आंसर द लेटर, लेटर का जवाब देना है। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, वही जब उसने खोला उसे, इट वॉज एविडेंट, वह खुला सबूत था, दैट की टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल एंड इंक एंड पेपर। उस लेटर का जवाब देने के लिए अच्छाई का, स्याही का और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए था। बट ही स्टक, लेकिन वह एकदम पक्का था अपने इरादे पर। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने मनी, उस सामने वाला लेंचो ने मनी डिमांड किया था फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसके बाद क्या है कि मनी, जैसा कि लेंचो डिमांड किया था, तो वे एमिएबल पर्सन जो कि पोस्ट मास्टर था, अपने एम्प्लॉयज से मनी का डिमांड करता है। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एक हिस्सा अपने सैलरी का भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उनके बहुत सारे दोस्त थे, ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस अच्छाई के कार्य के लिए सभी दोस्तों से उन्होंने पैसे भी लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गैदर इकट्ठा करना एक साथ द 100 पैसोज जमा करना थोड़ा मुसीबत सा था। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ से कुछ अधिक ही उसने लेटर में दे पाया। ही पुट द मनी को भरा इन एनवेलप में, एंड एड्रेस टू लेंचो करके एड्रेस किया, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, तो गॉड का कर सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेकर उसने सेट कर दिया, मतलब एनवेलप में डाल दिया। फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, जो संडे आने के बाद लेंचो आ गया पहले ही, देन यूजुअल टू आस्क, और पूछा, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर तो नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन, वो खुद पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ खुद ही था, हु हैंडेड द लेटर, जो कि उसे हैंडेड किया, मतलब हाथ में लेटर को दिया, टू हिम, उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर, वहीं पर पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक आदमी की संतुष्टि को, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने की एक अच्छा कार्य करा, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से ही देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ी भी सरप्राइजिंगली नहीं लगा उसे, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कितना भरोसा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसों को काउंट किया, जब वो पैसों को गिना, तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक्स, भगवान से गलती नहीं हो सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट करा भगवान भी मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो पे गया, टू आस्क फॉर पेपर मांगा, एंड इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू हो गया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बहुत ज़्यादा रिंकलिंग कर रहा था उसके ब्रो, ठीक है। कॉज्ड बाय द एफर्ट, मानो कि वो एफर्ट लगा रहा था, चेहरे का हाव भाव दिख रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए, वह सभी बात एक्सप्रेस कर पाए, हिज आइडियाज, अपने सुझाव को। व्हेन ही फिनिश, जब वो पूरा लिख दिया, ही वेंट टू द विंडो पर गया, टू बाय, खरीदने के लिए, खरीदता है क्या, तो अ स्टाम्प खरीदता है, विच ही, जिसे की, लिक्ड, उसने खुद से मुंह से चाटा, एंड देन, उसके बाद, अफिक्स्ड, चिपका दिया, टू द एनवेलप,
इन्वेलप में चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्के से मारकर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह पल जब गिरा मेल बॉक्स में लेटर, द पोस्ट मास्टर वेंट, जो पोस्ट मास्टर था वो गया, टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसे खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वह पैसा जितना कि मैं कहा था, फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज ही पहुँचे हैं मेरे तक। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे को मेल के द्वारा नहीं भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, मेल के द्वारा इसलिए नहीं भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, वो कर्मचारी जो हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बदमाशों के गुरु हैं। लेंचो, आपका प्यारा लेंचो। तो यह कहकर उन्होंने भगवान को कहा और इसी में आपका लेसन इन होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।